जय हिंद दोस्तों गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिए सभी मेजर इंपोर्ट डील्स को या तो रोक दिया था या उन्हें रद्द कर दिया गया था। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स अब मेक इन इंडिया के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने का प्लान बना रही है। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट चीता क्या है और इससे आर्मी की ताकत कैसे बढ़ेगी। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का प्रोजेक्ट चीता अब शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार भारतीय कंपनियों के साथ इंडियन एयरफोर्स इजरायली ड्रोन्स को तीनों सेनाओं के लिए तैयार कराएगी। इसमें भारत के हेरोन ड्रोन्स को अपग्रेड किया जाएगा और इजरायल की मदद से कॉम्बैट लायक बनाया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ अटैक किया जा सके। दोस्तों, प्रोजेक्ट चीता के तहत इंडियन डिफेंस कंपनीज इन इजरायली ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस करेंगी। इसके अलावा दूसरे सर्विलांस डिवाइसेस और कैपेबिलिटीज से ताकतवर बनाएंगी। वैसे हेरोन ड्रोन्स मीडियम एल्टीट्यूड यूएवी है जो 250 किलोग्राम वजन लेकर उड़ सकता है। इसमें थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, विजुअल लाइट, रडार सिस्टम ऐसी कई चीजें लगी होती है। और सबसे खास बात यह है कि ये अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके अपने बेस पर लौट आता है। वहीं अब हेरोन ड्रोन्स को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से भी लैस किया जाना है। और प्रोजेक्ट चीता को लेकर आखिरी फैसला जल्द होने की उम्मीद है। तो अब आइए जानते हैं इससे आर्मी को क्या फायदा होगा। दोस्तों, चीन की सेना लद्दाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाफ कोई भी हरकत करेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। वैसे चीन के साथ पिछले साल चल रहे सीमा विवाद के समय भारतीय सेना को इजरायल ने ये ड्रोन्स दिए थे जिनके कैमरे, सेंसर और रडार किसी बाज की नजरों की तरह तेज हैं और इन्हें लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया था। दोस्तों, इजरायल से 4 हेरोन ड्रोन्स मिले थे और सबसे खास बात यह है कि इन ड्रोन्स को किसी तरह से भी जैम नहीं किया जा सकता, यानी इनमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। और इन ड्रोन्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत मंगाया गया था ताकि देश की सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता न किया जाए। वैसे हेरोन ड्रोन्स को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये एक बार हवा में उड़ान भरने के बाद 52 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम है। साथ ही ये 35,000 फीट यानी 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ सकता है। इसे कंट्रोल करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। वहीं ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम है। दोस्तों, हेरोन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरे लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजुअल लाइट, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो दिन की रोशनी में फोटोस लेते हैं। साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम इसमें लगे हैं। इस ड्रोन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है, यानी सीमा के पास से ड्रोन से मिले सटीक टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से कांटेक्ट में रहते हैं। इसके अलावा इसके कम्युनिकेशन सिस्टम को सैटेलाइट के जरिए भी लिंक किया जा सकता है। इसके नेविगेशन के लिए प्री प्रोग्राम फुली ऑटोमेटिक नेविगेशन को चलाया जा सकता है या फिर मैनुअली आप रिमोट से इसे नेविगेट कर सकते हैं, यानी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका कुल वजन 250 किलोग्राम है। वहीं भारत में भेजे गए इजरायली हेरोन ड्रोन का नाम ईगल या हारफोंग है। हालांकि भारतीय सेना इसे अपना अलग नाम दे सकती है और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भारतीय सेना इसका इस्तेमाल सीमाओं की निगरानी और आतंकी एक्टिविटीज को रोकने के लिए करेगी। इसके अलावा इंडियन नेवी इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई दूसरे तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकेगी। साथ ही इस ड्रोन की मदद से आप समुद्र के अंदर भी झांक सकते हैं और ये पानी की गहराई में मौजूद सबमरीन्स पर भी नजर रख सकती है। वहीं इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को भी पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों, यही है प्रोजेक्ट चीता और इसी के तहत आर्मी की क्षमता और भी ज्यादा बढ़ेगी। वहीं ऐसी और भी जानकारी जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। और ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।